दिल्ली कांग्रेस में अंदरूनी घमासान। जिलाध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू कांग्रेस से निष्कासित। राजू ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पार्टी में सीनियर नेताओं तक की नहीं हो रही सुनवाई। आनंद विहार जागृति एनक्लेव और योजना विहार में सीवर वाले पानी की सप्लाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को लगाई फिर फटकार। घर घर जाकर पानी की जांच करने के दिए आदेश। गौतमपुरी में अवैध निर्माण पर निगम की बड़ी कार्रवाई। पीड़ित परिवार का निगम पर फूटा गुस्सा। कहा, बिना नोटिस के तोड़ी बालकनी, सील की गई हैं दुकानें। जीटीबी अस्पताल में आ रहे हैं कुत्ते के काटने के ज्यादा मामले। रेबिस इंजेक्शन होने के बावजूद लोगों को करना पड़ रहा है इंतजार। हेडगवार अस्पताल में फिलहाल लोगों को राहत। पूर्वी जिले में स्पेशल स्टाफ टीम को मिली बड़ी कामयाबी। फरार घोषित महिला अपराधी को किया गिरफ्तार। अब पूनम पर पहले से 3 आपराधिक मामले हैं दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर से हलचल मच गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे गुरचरण सिंह राजू को पार्टी से निकाल दिया गया है। उन्होंने पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन विवाद बढ़ने पर पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। गुरचरण सिंह राजू ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ और सुभाष चोपड़ा जैसे नेताओं की कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिलवाया उसी की हार के लिए खुद काम किया। गुरचरण सिंह राजू का कहना है कि पार्टी में अब जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं रह गई है। देखिए, जिस तरह का खैया इस आदमी का है, देवेंद्र यादव का, ये प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष जब से ये बना है, जब से पार्टी डाउन 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 पे आ रही है और इसने पार्टी का नाश कर दिया। इस आदमी ने प्रदेश में मीटिंग बुलाई गई 25 जून को 25 जून को मीटिंग बुलाई गई तो ये लक्ष्मी नगर के ब्लॉक अध्यक्ष को हटाने की बात आई। मैंने कहा भाई वो ब्लॉक अध्यक्ष जो है काम करने वाला है, उसको नहीं हटाना चाहिए। तो उसके ऊपर मुझसे बदतमीजी से बात करी, अब शब्द कहे क्या चल चल चला यहाँ से, चला जा, चल खड़ा हो, चल यहाँ से भाग जा। इस तरह से बात जब कही तो मैं उसके यहाँ से उठ के आ गया और मैंने कहा भाई तुमने जिसको बनाना भैया बना लो, मैं नहीं जाना चाहता। मैंने अपने सब लीडरों को लेटर लिखे, मैंने सब लीडरों को लेटर लिखकर सबको बोला कि भाई इस तरह से ये क्या गलत काम कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ किसी लीडर ने कोई जवाब नहीं मांगा, कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई किसी ने मुझसे बात करी इस बारे में और ना ही कोई मेरे से बात करने के लिए आया, ना किसी ने फ़ोन पे बात करी। तो मैं समझता हूँ ये पार्टी का बंटाधार है, पार्टी को नाश करने का काम कर रहे हैं लोग, पार्टी को खराब करने का काम कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के चुनाव में मेरा बेटा चुनाव लड़ा था, मैंने इनसे 2 बार बात करी कि चुनाव लड़वाओ नहीं लड़वाओ, इनको नहीं लड़वाओ। तो मैं समझता हूँ इन्होंने, मेरा बेटा लड़ा, 90,000 वोट मेरे बेटे के कैंसिल कर दिए उन्होंने। उसकी फीस वापस कर देते भैया, जब तुमने 90,000 वोट कैंसिल किए तो 45 लाख रुपये फीस भरी है, उसकी फीस वापस करते। क्यों नहीं वापस करी आपने? मैंने उसमें भी लीडर को लिखा, आईवाईसी के लीडर को लिखा, वहाँ के और लीडर को लिखा, उसको कोई नहीं जवाब दिया। उसको भी नोटिस भेज दिया आज, उसको भी नोटिस अभी आ गया, जबकि उसका मतलब नहीं है, वो राजनीति में दूर है अभी भी बहुत ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ इस तरह से जो काम कर रहे हैं ये खराब है और इस तरह से ये प्रदेश का नाश करने का काम कर रहे हैं। हरिदत्त शर्मा जी यहाँ खड़े हुए हैं, जो ये अभी तक प्रचार इनको किया पार्टी में, जिस फिर भी ये बने हुए हैं। मैं समझता हूँ अच्छे लोगों को ये नाश करने का काम कर रहे हैं, सबको निकालने का काम कर रहे हैं, पार्टी को डुबोने का काम कर रहे हैं। ये पार्टी में समझता हूँ बचने नहीं सकती। जमुना पहाड़ के कुछ इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप लोगों को सीवर मिक्स पानी पीने के लिए कह रहे हैं, जब तक कोई कोर्ट नहीं आ जाता तब तक आप खुद वहां जाकर चेक भी नहीं करते हैं। हाई कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार, जागृति एनक्लेव और योजना विहार इलाके में पुरानी पाइपलाइन बदलने के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को चेतावनी दी कि नाकाम रहने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि लोगों को सीवर मिला हुआ पानी मिल रहा है, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है।
हालांकि हाई कोर्ट ने मामले का दायरा बढ़ाकर उसमें पूरी दिल्ली को शामिल करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप अगर पूरी दिल्ली का मुद्दा उठाएंगे तो हाई कोर्ट के लिए उसे मॉनिटर करना मुश्किल होगा। दरअसल पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में गंदा पानी आ रहा है। पूर्वी दिल्ली के स्थानीय लोगों ने इस बारे में दिल्ली जल बोर्ड से शिकायत की। इनकी शिकायत के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को पेयजल से संबंधित समस्याओं को दूर करने का निर्देश देते हुए निरीक्षण कर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कई लोगों के घरों में काले रंग का पानी आ रहा है। आप घर घर जाकर पानी की जांच कीजिए और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कीजिए। पानी की समस्या लगातार कई सालों से चल रही है और उसके अंदर साफ पानी बहुत कम आता है, गंदा पानी ज़्यादा आता है। फ्लो चलने के बाद, काफ़ी देर चलने के बाद जब उनको कंप्लेंट करते हैं तो वो आके कुछ समय दिखाया जाता है कि पानी साफ़ है, लेकिन रेगुलर गंदा पानी की सप्लाई है। कैसा पानी मतलब स्मेल वाटर है या? इसमें एक तो ब्लैकिश सा आता है, उसमें कभी कभी स्मेल ज़्यादा होती है, जैसे सीवरेज का पानी कहीं से मिला हुआ है। और ये समस्या रेगुलर पिछले 10 साल से चल रही है, जो कि अभी तक हर बार ये कंप्लेंट होती है। हर बार हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन वो आते हैं, कुछ टाइम में ठीक हो जाती है, लेकिन वो कुछ ही क्षण के लिए ठीक होती है। रेगुलर समस्या का हल कोई नहीं। पानी तो सभी, ऑलमोस्ट सभी रेजिडेंट खरीद के पी रहे हैं। पीने की तो चलो छोड़ दो, खरीद के भी पी लें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ना नहाने की भी है। अब कुरला करेंगे तो कुरले के साथ भी पानी जाता है, सभी बीमार हो रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथों में फोड़े फुंसियाँ तक निकल आई हैं। ये प्रॉब्लम्स हैं। एमएलए साहब को बहुत बार बोल चुके हैं, निगम पार्षद को बहुत बार बोल चुके हैं, जल बोर्ड में डेली ही हम डालते हैं। प्रवेश वर्मा जी को मेल रोज़ लिखते हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी को लिखते हैं, लेकिन अभी तक सोल्यूशन कुछ नहीं मिल पाया है। इस बार 10 साल से जितनी समस्या नहीं आई, इस बार को समस्या बहुत ज़्यादा है। इस समस्या के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने 2-3 मेल लिखे हैं। प्रवेश वर्मा जी को वो मेल सारे फॉरवर्ड हो गए हैं। प्रवेश वर्मा जी ने वो सारे मेल सीईओ जल बोर्ड को भेज दिए गए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि सीईओ भी जो है वो चीफ इंजीनियर ईस्ट को भेजेंगे और इंजीनियर साहब वो जेई को भेज देंगे। जेई वो फॉर्मेलिटी पूरी करके वो कंप्लीट पूरी हो जाएगी और एक्शन जो है नल एंड वाइड होगा। पानी नहीं आता, कितने कितने दिन नहीं आता। अगर आएगा तो पानी एकदम ख़राब आएगा, कंटेमिनेटेड आएगा। गंदा नाले की जो पानी है उसमें मिक्स होके आएगा, बिल्कुल काला आता है पानी। और लोग यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ भी करते हैं, जो उन्होंने मशीनें लगा रखी हैं जो फ़िल्टर की जिनकी होती है, उनके फ़िल्टर भी ख़राब हो गए, वो हो ही नहीं सकता उतना। और बीमार भी हुए हैं लोग, हॉस्पिटल भी गए हैं। और मेरे को सुनने में है कि एक आदमी की उसकी वजह से, पेट की ख़राब होने की वजह से किसी की डेथ भी हुई है। वो कंप्लेंट करते रहते हैं, ऑनलाइन भी वहाँ जाते भी रहते हैं। एमएलए साहब के पास भी गए हैं, कॉर्पोरेटर के पास भी गए हैं, सबके पास उन्होंने कहा कि हमारी समस्या का समाधान करो। लोग आते भी हैं दिल्ली जल बोर्ड वाले, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ पानी का। पहुँच और इन्हीं की वजह से जो है यहाँ रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और लोगों ने इतना पैसा लगाया हुआ अपने मकानों में रहने के लिए, पानी नहीं है, बगैर पानी के कैसे रह सकते हैं। माय फादर, मेरे पिताजी को क्या बोलते हैं, इस पानी की वजह से तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटलाइज हुए। मेरा बेटे को जॉन्डिस हुआ। आई एम आल्सो फेसिंग द स्किन डिजीज। मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। नहीं है, गंदा पानी आता है। पानी आता नहीं है, आता है तो सीवर मिक्स आता है। और सीवर मिक्स भी ऐसा आता है, यू कैन नॉट स्टैंड बाय, मतलब खड़े भी नहीं हो सकते हो सामने। नहाने और धोने की तो बहुत दूर की बात। सीवर मिक्स वाला पानी आता तो नहा भी नहीं सकते, गलती से पी लिया तो तबीयत खराब हो जाती है। और अभी पीछे फैमिली में हुआ था, मम्मी को टाइफाइड हो गया था। तो वो टाइफाइड ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल, मतलब जैसे 3rd डिग्री टाइफाइड होता है, जो 3rd ग्रेड वर्ल्ड में होता है, वैसा टाइफाइड था। तो कितना है, शायद 1.5 वीक्स रही थी। तकरीबन कितने घर ऐसे सफ़र कर रहे हैं? पीछे की लेन तो सारी है, रियल ब्लॉक तो सारी है। 10 मिनट पानी नहीं आता। कंप्लेंट करने जाते? कंप्लेंट डेली होती है यहाँ पर, डेली कंप्लेंट है। क्या कहते हैं वहाँ से? हो रहा ही काम कर रहे हैं। जब से लैंड डाले तब से सत्यानाश हो गया मेरे यहाँ पानी आने का। लगे हुए हैं कि बजट पास हो रहा है, कब होगा पास, क्या होगा बजट पास किया जा रहा है कि यहाँ पे नई सीवर लाइन डालने के लिए और नई लाइन डालने के लिए, जिससे हमारी समस्या सॉल्व हो। ठीक है, पर कब होगा कब नहीं होगा, वो जेई को फ़ोन करो, जेई के ऊपर फ़ोन करो ऑफिसर को, कुछ नहीं हो रहा। एमएलए हैं यहाँ के ओम प्रकाश जी, वो भी कुछ नहीं करते, आके फालतू की बातें करके निकल जाते हैं।
प्रॉब्लम होती है लोग प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम होनी एमसीडी उनका है, बीजेपी के सब कुछ सब बीजेपी के होने के बाद भी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। एमएलए साहब हो हमारे कोई भी हो, आज स्थिति ये है कि जो यहाँ के जेई हैं बिंदी साहब, उन्हें टैंकर के लिए मैं पिछले 3 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ। इतने पॉश एरिया में टैंकर बुलाना पड़ता है क्या करें मैडम, छोटे छोटे वो भी नहीं आ रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें। बोरिंग कराओ तो 1-1 लाख रुपए रिश्वत दो, समरसेबिल अगर कराओ तो पैसे की रिश्वत दो, कहाँ से समरसेबिल। पिछले 5 साल हो गए, 1.5 केन रोज बिस्लरी की आती है मेरे घर। और उसके बाद मैंने बिल भी मतलब 200 पानी का बिल भी देने 3 हज़ार। हाँ पानी और क्या चीज़ नहीं दे रहे, और बच्चे हाउस टैक्स न दे रहे हैं, बच्चे अपने बोलो जीएसटी न दे रहे हैं, इनकम टैक्स न दे रहे हैं। जितने इस कॉलोनी में आदमी रहने वाले कोई ऐसा नहीं होगा जो इनकम टैक्स पे ही ना हो। गौतमपुर इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ निगम ने बड़ी कार्रवाई की, जिससे इलाके में हलचल मच गई। निगम की टीम ने बिल्डिंग नंबर T 349 पर पहुंचकर ग्राउंड फ्लोर पर बनी 3 दुकानों को सील कर दिया, साथ ही सड़क की ओर निकली बालकनी को भी तोड़ दिया। इस कार्रवाई से वहां रहने वाले लोग नाराज हो गए। बिल्डिंग में रहने वाली फैजा नाम की महिला ने आरोप लगाया कि निगम ने बिना किसी सूचना या नोटिस के ये कार्रवाई की। उनका कहना है कि कार्रवाई के दौरान उनके परिवार को घर में बंद कर दिया गया और बिजली आपूर्ति भी काट दी गई, जिससे सभी काफ़ी परेशान हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ये बिल्डिंग करीब 4 साल पुरानी है और उन्होंने इसे 1 साल पहले ही पूरी वैध तरीके से खरीदा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये निर्माण अवैध था तो पहले इसे रोका क्यों नहीं गया। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर घर खरीदा और अब अचानक कार्रवाई होना उनके साथ अन्याय है। इस मुद्दे पर क्षेत्र की पार्षद और स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि ये पूरी कार्रवाई नियमों के तहत की गई है और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कल ये पुलिस वाला आए थे, तोड़ के गए। हाँ, तो यहाँ रहते थे? हाँ लोग रहते थे, खाली करवाया उनसे। कितने मतलब 4 मंजिलों में रहते थे? हाँ, नीचे किराए पे देता कि बाकी 4 में रहते थे। तो ये कब कितने साल पहले बनी थी? ये 3-4 साल हुए होंगे, 4-1 साल। तब से काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए लोग को। अब हमें बाद में पता लगा था कि ये मकान टूट रहा है जी, उसके बारे में हमें नहीं पता। तो 4 फ्लोर में ही रहते थे और दुकान पे भी रिहायश थी, कि दुकान पे भी किराए पे रहते थे लोग बस। ये भाई परसों आए थे बहुत सारे लोग, करीब ये 50-60 लोग थे, पुलिस वाले थे और आर्मी वाले भी थे। तो आके इन्होंने सीधा हमारे ऊपर पहुँचे और उनके बिल्डिंग तोड़नी है हमें, उनके ये बिल्डिंग इलीगल बनी हुई है। तो हमने बोला मैंने कि किस तरीके से इलीगल बनी हुई है, नोटिस दिखाओ हमें। ना तो ये नोटिस दिखाने के लिए तैयार, कह रहे हैं कि हमें 15 दिन पहले 20 दिन पहले नोटिस दिया, जबकि यहाँ किसी को भी कोई नोटिस नहीं दिया और इन्होंने किसी से कुछ भी नहीं सुना। और इन्होंने परसों तोड़ा इन्होंने, फिर कल आकर तोड़ा इन्होंने। तो ये भाई मैंने अभी 30 लाख रुपए खरीदा, मैंने तो 20 लाख रुपए तो उस पर लोन लिया हुआ है। इस फ्लैट के ऊपर मैंने 20 लाख का तो लोन लेकर फिर मैं पिछले काफ़ी सालों से पैसे जमा करके मैंने जब लोन लिया है फ्लैट। ये फिलहाल मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये गौतमपुरी वार्ड है, जो कि चेयरमैन सत्या शर्मा जी का वार्ड है। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गली नंबर 9 में एक जो मकान है जो एल साहिब का है, जिसका मकान नंबर T 349 है, इसको MCD ने सील कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से छज्जों को तोड़ा गया और नीचे जो बची 3 दुकानें बनाई गई हैं उनको भी सील कर दिया गया है। फिलहाल ये जो 4 मंजिला बिल्डिंग है, इन 4 मंजिला बिल्डिंग के अंदर जो स्थानीय लोग हैं वो निवास करते थे, क्योंकि ये फ्लैट है, फ्लैट उनके खुद के खरीदे हुए थे और ये बिल्डिंग बनाने के पीछे एक बिल्डर का हाथ था। बिल्डर ने कुछ एक लापरवाही की जिसमें MCD में इसको अवैध घोषित करके आज तोड़ दिया। वो परिवार आज रो के दर दर भटक रहा है, क्योंकि उनका आशियाना उनसे छीन लिया गया कि गलती किसी और की। फिलहाल आस पड़ोस से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कल एक गतिविधि हुई कि दोपहर 2 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस MCD यहाँ पर आई और घर खाली करा के फिर इनके छज्जों को तोड़ दिया गया। फिर आप देख सकते हैं ये अगला दिन है और आज भी मलबा रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई देख रेख के लिए कोई भी नहीं है। घर की बिजली भी काटी गई है और यहाँ पर जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बहुत नरम बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था MCD ने पहले ही करनी चाहिए थी वो नहीं करते हुए बाद में की है, वो कहीं नहीं दुखनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। हर साल रेबीज से देश भर में 5700 मौतें हो रही हैं। हाल ही में आई स्टडी में ये बात कही गई है। इस स्टडी के बाद हमने पूर्वी दिल्ली की कॉलोनियों में
कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं और अस्पताल में एंटी रेबिस इंजेक्शनों के उपलब्ध होने का जायजा लिया। दरअसल इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है। इस समस्या का सीधा असर अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है। जीटीबी और हेडगवार अस्पताल में इन दिनों रेबिस के टीके लगवाने के लिए मरीजों की लंबी कतारें देखी गई। मरीजों का कहना है कि जीटीबी अस्पताल में इंजेक्शन तो मिल जाता है, लेकिन इंतजार काफ़ी लंबा होता है क्योंकि लोग दूर दूर से यहाँ इलाज कराने आते हैं। वहीं हेडगवार अस्पताल में फिलहाल इंजेक्शन उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को राहत मिली है। हालांकि यहां आने वाले लोगों ने बताया कि कई बार इंजेक्शन की कमी के कारण दिक्कत आती है और मरीजों को जीटीबी अस्पताल भेज दिया जाता है। पूर्व जिले की पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रही घोषित महिला अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला की पहचान पूनम के रूप में हुई है, जिसे न्यू अशोकनगर के दल्लूपुरा इलाके से पकड़ा गया है। पूनम हत्या की कोशिश और अवैध शराब जैसे कई मामलों में शामिल रही है और उसे कोर्ट ने पहले ही भगोड़ा घोषित कर रखा था। पुलिस की टीम ने तकनीकी निगरानी, सीडीआर और स्थानीय जानकारी के आधार पर पूनम का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूनम मधुविहार के मजबूर नगर की रहने वाली है और पेशे से दर्जी है और आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि फ्यूल बैन खत्म करके पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल दिया जाएगा, लेकिन आज शाम तक ऐसा कोई आदेश पेट्रोल पंपों पर नहीं पहुंचा। इसलिए सभी पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से लागू व्यवस्था ही लागू की गई है, जिसमें 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों और 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल की गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा। जैसे ही ये गाड़ियां पेट्रोल पंप पर पहुंच रही हैं, अलार्म बज रहा है। हालांकि पेट्रोल पंपों पर ना तो कोई पुलिस तैनात है और ना ही ट्रांसपोर्ट विभाग का कोई अधिकारी तैनात है। इसलिए जो पुरानी गाड़ियां पेट्रोल पंपों पर पहुंच भी रही हैं, उन्हें जब्त नहीं किया जा रहा है और ना ही स्क्रैप के लिए भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि फ्यूल बैन रहेगा और 3 दिन तक जारी भी रहा, लेकिन जनता से बेचैनी को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को लिखा है कि अभी इस आदेश पर अमल नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसे वापस लिया जाए। सरकार ने सिस्टम में कई खामियां बताई हैं। सरकार के इस अनुरोध के बाद अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया, मेरे हिसाब से जो वापस इसको पास किया, भाई अभी जब्त नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से ठीक है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। नहीं, इतनी ज़्यादा तो नहीं, इतनी सख्त नहीं हुआ था अभी कि एकदम सख्ती नहीं हुई थी। एक्शन तो यही है, जो रोक लगी हुई है अभी उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई गाड़ी आ तो रही नहीं है, और ना आने का कारण यही है कि भाई लोग बाग अपनी अपनी उन गाड़ियों को, मेरे को तो लगता है कि सब अपने स्क्रैप में बेच चुके हैं या गाड़ियाँ अपनी रनिंग से हटा दी हैं। अच्छी बात है, अगर वो हटा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को, कानून को लागू करती है और कर रखा है, वो भी सही है। बाकी जो भी आगे डिसीजन आएगा वो भी सही आएगा, हम तो उसी को फॉलो करेंगे जो भी डिसीजन आएगा। हाँ, सिस्टम तो हमारे पास लगा हुआ है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, और इस तरीके के हमारे पास स्पीकर्स हैं, डिवाइस वगैरह लगे हुए हैं अलर्ट मैसेज के लिए। बाकी उसके अलावा भी अगर फेल होता है तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई 10 साल पुरानी डीजल की और 15 साल पुरानी पेट्रोल CNG की गाड़ी हमारे आउटलेट पे आई हो अभी तक, तभी ये कंफर्म होगा कि वो भी एक्शन में है हमारा सिस्टम या नहीं है। बट हमारे यहाँ भी इस तरीके की गाड़ी आई नहीं है, ना ही हमारी किसी से किसी प्रकार की कोई जिद बहस हुई है। अभी हमारा सिंपल तरीके से जो चल रहा है वही चल रहा है। हाँ, रोक लग जाएगी। अभी जो मिल रहा है मिलते हैं, जो उनको लग रही है गाड़ियाँ उनके उसमें आ रही हैं, उसके अंदर उसको वो रिकवर करते रहें जैसे गवर्नमेंट पहले कर रही है। आनंद विहार वार्ड के C ब्लॉक नगर निगम स्कूल के बच्चों ने स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत बच्चों ने नुक्कड़ नाटक, सफाई से जुड़े नारे के जरिए लोगों को सफाई का संदेश दिया। बच्चे हाथ में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और स्थानीय लोगों को हाथ धोने का सही तरीका भी सिखाया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों और टीचर्स ने बच्चों की इस पहल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि जब छोटे छोटे बच्चे समाज की सफाई और स्वच्छता को लेकर इतने जागरूक हैं, तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नगर निगम के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने भी बच्चों के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए ये कदम बेहद ज़रूरी है और बच्चों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। स्वच्छता एक स्वाभाविक चीज़ है जो सब में होनी चाहिए। हमारे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे आते हैं,
जिनको हम शिक्षा नहीं संस्कार भी देते हैं। इस संस्कार में अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, स्कूल की स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता का भी संदेश हम बच्चों को देते हैं। हमारे अध्यापक इन बच्चों को पढ़ाते हैं और साथ साथ स्वच्छता सफाई के विषय में भी बताते हैं ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब अपना शासन चालू किया, लाल किले से यही संदेश दिया कि स्वच्छ भारत बनाना है। उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि जो बीमारियां गर्मियों में फैलने वाली या गंदगी से फैलने वाली बीमारियों में नियंत्रण हुआ है और हमारी जो जीडीपी वगैरह ग्रोथ विकास हो रहा है वो इसी स्वस्थ भारत का परिणाम है। बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। और मेरा ये भी संदेश है कि जो लोग सफ़र करते हैं गाड़ियों में या कुछ में, उनमें बच्चों को कोई भी कुरकुरे या इस टाइप के करके और गाड़ी में नहीं डालना चाहिए। उससे भी कीड़े मकोड़े गाड़ियों में पैदा होते हैं। व्हीकल के साथ साथ अपने घर और बाहर की भी पूरी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। गांधीनगर के डीएवी स्कूल में स्वामी विवेकानंद की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर स्कूल के आरएसएस से जुड़े नरेश चौहान ने बच्चों को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और किस्से सुनाए। उनकी बातें सुनकर बच्चों और स्टाफ ने तालियों से उनका स्वागत किया। नरेश जी ने बीच बीच में सवाल भी पूछे और सही जवाब देने वाले बच्चों को इनाम भी दिए। बच्चों ने इस कार्यक्रम को काफी पसंद किया और स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी बातें जानकर उन्होंने अच्छा महसूस किया। आज डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर, जो कि हिंदू शिक्षा समिति विद्या भारती द्वारा संचालित है, उसमें श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी के निर्माण दिवस मनाया गया। विद्यालय के आचार्य, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, संघ के पुराने स्वयंसेवक, दिल्ली प्रांत घोष टोली के सदस्य श्रीमान नरेश जी ने स्वामी विवेकानंद जी के अनोखे घटना में सुनाई और अंत में कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, जब तक आप अच्छे नंबर लेकर पास ना हो जाए, जब तक आपको अपनी पढ़ाई में अध्ययनरत रहना है। ज्वालानगर के सत्यनारायण मंदिर में 26 जून से शुरू हुई श्रीमद् देवी भागवत कथा आज संपन्न हुई। कथा के समापन पर मंदिर में बड़े भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने खाना खाया और प्रसाद लिया। यशपाल महाराज और अभिमन्यु शास्त्री ने बताया कि इस कथा में मां भगवती के कई रूपों के बारे में बताया गया और मन से किए गए अच्छे बुरे कामों की भी चर्चा की गई। लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ मां की कथा सुनी। कथा समापन के मौके पर माहौल बहुत ही भक्ति से भरा हुआ था। लोग मां के जयकारे लगाते दिखे। श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसी कथाएं लोगों को भगवान से जोड़ती हैं और समाज में अच्छे विचार फैलाती हैं। जी, मेरा नाम अभिमन्यु शास्त्री है और आज बहुत ही अच्छा माहौल है। सभी भक्त यहाँ पे आते हैं, इससे भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होती है। और आज समापन नहीं, आज कथा विश्राम लेगी, क्योंकि ऐसी ऐसी कथाओं को कभी समापन नहीं होता, विश्राम लेती है। जी, तो किस मतलब क्या कुछ था आज कथा में खास और आज आगे क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, माँ की महिमा तो अपरंपार है, जितना सुने तृप्ति नहीं होती। ये तो ऐसा अमृत रस है और भी भूख बढ़ती है सुनने की। और आज बहुत ही अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। शुंभ निशुंभ का माँ वध कर रही हैं। जो अभिमान, जो अहंकार होता है, उस अहंकार का मर्दन करने आज माँ अवतार लेंगी। आज ये कथा सुनेंगे। बहुत आनंद आ रहा है। लोग बहुत दूर दूर से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और अभिमन्यु शास्त्री जी अपने मधुर कंठ से अमृत बरसा रहे हैं। जो भी आता तृप्त हो रहा है यहाँ पे। आज का कुछ खास कार्यक्रम क्या है? आज विशेष करके माँ भगवती की जो पावन पावन लीलाएं हैं वो सब सुनाई जा रही हैं। इसमें विशेष करके माँ कालिका का जो अवतार है, माँ कालिका भक्तों के लिए बहुत भोली हैं और दुष्टों के लिए बहुत विकराल दिखाई देती हैं। तो माँ की झांकी भी निकाली जाएगी और माँ कालिका की विशेष करके कथा है। भंडारा भी होगा और विशाल भंडारा होगा इसमें, क्योंकि लोगों को इंतज़ार रहता है इस चीज़ का। बहुत आनंद आ रहा है जी, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी भक्तगण आप देख रहे हैं, बहुत भीड़ है और सभी बहुत आनंद ले रहे हैं। और श्रीमद् देवी भागवत कथा यहाँ पहली बार हो रही है और जिस हिसाब से कथा हो रही है यहाँ पर उमंग, भक्तों की बहुत उमंग है, बहुत भीड़ है यहाँ पर। ये कहना चाहूँगी कि यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी बुलाते हैं, हम आते हैं और बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। भगवत कथा जो आपने यहाँ पे सुनी है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया,
बहुत कुछ सुनने का, बहुत कुछ अच्छा लगता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। 8 दिन से कथा चल रही है, आज आखिरी है तो अच्छा लग रहा है। मंदिर में आके माहौल काफ़ी अच्छा है, यहाँ माँ भगवती के बारे में सुनने को मिल रहा है। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मतलब मानव शरीर मिलता है, तो मतलब हमें इसका लाभ उठाना चाहिए बस। हर रोज़ आते हो आप? आज ही आए हैं? जी मैं यहाँ पर हर रोज़ आती हूँ। हर रोज़ आते? हाँ जी। माहौल रहता है? कितनी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं? जी काफ़ी मतलब कि काफ़ी हो जाती हैं, 70-80 महिलाएं काफ़ी इकट्ठी हो जाती हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।